तो दोस्तों आप सभी को पता है कि F414 इंजन की डील को लेकर भारत अमेरिका के साथ MOU साइन करने वाला है। और हमने दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि प्राइस इसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से प्राइसेस में कुछ उलटफेर किया गया है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्राइसेस यहाँ पर चेंज होंगे और उसी के हिसाब से भारत के लिए ये बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो फाइनली यहाँ पर एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है जहाँ पर चीजें सामान्य हो चुकी हैं और ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि वो डील जहां पर $1 बिलियन की होने वाली थी अब वो $1.5 बिलियन की होगी, जहां पर भारत 99 F414 इंजनों को खरीदेगा जनरल इलेक्ट्रिक से। और इसमें हम बात करें तो 500 बिलियन की यहां पर बढ़ोतरी देखने को जो मिल रही है वो दरअसल इसके पीछे की वजह यही है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लेवल में इंक्रीज हुआ है उसमें प्राइसेस को इंक्रीज किया गया है। और अब क्योंकि $500 बिलियन की अमेरिका इसको मानता है कि ये पूरी तरह से जस्टिफिकेबल है और यहाँ पर बेसिकली भारत के लिए काफी हितकर भी साबित होने वाली है। हालांकि यहाँ पर बात एग्रीमेंट की जाए तो एग्रीमेंट की पोजीशन भी अब ऑलमोस्ट डन के हिसाब से आ चुकी है और 2025 में इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा और पहला इंजन जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलोर फैसिलिटी के अंदर अप्रैल 2028 में बनकर तैयार हो जाएगा, या फिर ऐसे कहेंगे कि रोल आउट होता हुआ आपको दिखाई देगा। और एक तरह से देखा जाए तो HAL और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक पूरा जो रोड मैप है वो बना कर तैयार कर लिया गया है, जहां पर मार्च में डील होती हुई आपको दिखाई देगी और अप्रैल 2028 में पहला जो इंडिया F414 इंजन है वो रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन ऑलरेडी जो इनिशियल बैच है F414 इंजन का वो डिलीवर कर चुका है, जिसका इस्तेमाल हम तेजस मार्क 2 के मॉडल्स में करेंगे, यानी कि तेजस मार्क 2 यूनिट्स को जो हम इनिशियल फेज में बना रहे हैं उनके निर्माण में इसका यूज किया जाएगा। साथ ही आगे के जो इंजन है वो TOT के अंतर्गत भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे और ये डील न केवल इंजन को कवर करेगी जो कि तेजस मार्क 2 के लिए यूज हो रहे हैं, बल्कि इसके अंतर्गत 40 इंजन जो कि एमका प्रोग्राम के लिए भी बनाए जाने हैं और वो एमका मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, उनको भी शामिल किया गया है। और ऐसे में जो इनिशियल बैच ट्विन फाइटर जेट इंजन का है उनको भी पावर करने में इन इंजन्स को यूज किया जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक को इस बात का पूरा यकीन है कि आने वाले भविष्य में करीब 2038 से 39 तक जो तकरीबन 400 इंजन की यूनिट का आंकड़ा है वो पार कर सकते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक का साफ कहना है कि एक बार जब भारत मार्क 2 के अंदर यानी कि तेजस मार्क 2 के अंदर इन इंजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा तो भारत निस्संदेह इनका फैन होगा और दूसरे इंजन्स को भारत की तरफ से तब कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो भारत को इंजन बनाकर दिया जाएगा वो परफेक्ट होगा और आगे चल के जो नंबर्स हैं वो और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। F414 INS की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंजन माने जाते हैं अपनी कैटेगरी के, जो कि परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जनरल F414 इंजन को जो भारत में चूज किया गया है, यानी कि F414 सीरीज के सबसे हाई थ्रस्ट वाले वेरिएंट यहाँ पर बनाए जाएंगे, जो कि तेजस मार्क 2 और साथ ही एमका मार्क 1 प्रोग्राम के लिए ये बनाए जा रहे हैं और ये हमारे एमका के लिए भी काफी सुटेबल माने जा रहे हैं। हालांकि अब इसमें काफी सारे इन्हेंसमेंट टेक्निकल किए जाएंगे और उसके बाद में भी इनको और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इनकी जो थ्रस्ट है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होगी, जो कि हमारे एमका के हिसाब से साथ ही भारत की कंडीशंस के हिसाब से होंगे और इनको यहाँ पर अभी क्लासिफाइड रखा गया है क्योंकि कई सारे नए सेफ्टी फीचर्स को इसमें ऐड किया जाना है, जो कि सिंगल ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे काफी जरूरी भी होते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाना होता है। सबसे खास बात यह भी है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यहाँ पर जो F404 इंजन को लेकर समस्या है उनको रिजॉल्व करने की बात कही जा रही है। आपको पता ही है कि पिछले समय में हमने अपने तेजस MK1A फाइटर जेट को लेकर जो इंजन्स की कमी महसूस की है और जो डिले यहाँ पर देखा गया है अमेरिका की तरफ से, उससे काफी दिक्कतें सामने आई है और उन्हीं दिक्कतों को यहाँ पर सॉल्व करने को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी काम
काम किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इंजन की नंबर्स को यहाँ पर बढ़ाकर भारत को हैंडओवर किया जाए, जिससे कि भारत अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट को टाइमली डिलीवर कर पाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी तेजस MK-1A फाइटर जेट जो डिलीवरी टाइम है वो काफी डिले हो चुका है। ऐसे में HAL का जो डेलीगेशन अमेरिका जाने वाला है उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और रूमर्स यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं कि ऐसे पार्ट जो अमेरिका बनाने में फिलहाल असमर्थता जता रहा है वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है और ये प्रस्ताव भारत की तरफ से अमेरिका के सामने रखा जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं इन पार्ट्स को लेकर वो भारत के सामने नहीं आएंगी और अगर भारत ही इनको लोकल डेवलपमेंट करता है तो भारत बहुत ही जल्द इनको बनाकर तैयार कर पाएगा और अमेरिका को दे पाएगा और ऐसे में भारत अपनी जरूरतों का भी यहाँ पर ख्याल रख सकता है। और दोस्तों अब आशा यही की जा रही है कि भारत इन दोनों इंजन प्रोग्राम को लेकर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रूप से काम करने वाला है और ज्यादा से ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि इन इंजन्स को क्वांटिटी में डेवलप किया जाए, जिससे कि हमारे तेजस MK-1A और साथ ही MK-2 जैसे फाइटर जेट्स को यहाँ पर जो इंजन्स की डिलीवरी में टाइम लगता है उसके लिए भी यहाँ पर कम समय लगे, क्योंकि भारत अभी जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर काफी एग्रेसिव रूप से काम कर रहा है और हालांकि इंजन की तरफ से इसमें काफी स्ट्रगल देखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि DRDO की तरफ से एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है और ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर एक खबर यहाँ पर सामने आई है कि वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि है वो यहाँ पर खर्च नहीं की है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में आवंटित उसको नहीं किया गया है। उसके बाद से एक बहुत ही रोष की भावना डिफेंस के गलियारे में अभी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स यहाँ पर सीधे मानते हैं कि इससे अच्छा होता कि आप DRDO को 10,000 करोड़ देते थे, जबकि वो इस इंजन डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करते। और ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि इससे एमका के डेवलपमेंट में काफी सुधार मिलता और एमका बहुत ही जल्द यहाँ पर डेवलप हो सकता था। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पैसा अभी DRDO की तरफ से यूज नहीं किया गया है इसका फायदा हमें मिल सकता था। और कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि TEDBF के लिए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी फंड का इंतजार कर रही है। जो अनयूज्ड फंड था अगर एलोकेट कर दिया जाता वो यहाँ पर TEDBF के लिए तो इससे हमें बहुत राहत मिल सकती थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इन फंड्स को एलोकेट नहीं किया गया। लेकिन ये बातें चली ही रही थी कि नया डिफेंस बजट यहाँ पर सामने आया और उसमें DRDO के लिए जो राशि आवंटित की गई है उसने यहाँ पर सबको निसंदेह एक राहत दी है, क्योंकि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को बजट में एक बड़ा बूस्ट यहाँ पर देखने को मिला है। इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 के लिए भारतीय सरकार की तरफ से 26,816 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। अगर आप इसमें पिछले वर्ष से कंपेयर करेंगे तो इस साल काफी अच्छा बजट है, क्योंकि पिछले साल इसको 23,855 करोड़ ही एलोकेट किए गए थे। अब सीधे तौर पर आप देखेंगे कि 12.41% का जो हाइक यहाँ पर देखने को मिला है, जो भारतीय सरकार के प्रतिबद्धता को यहाँ पर दिखाता है, जिसके अंतर्गत जो इंडिजिनियस डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम है उसको यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास भारत की तरफ से किया जा रहा है। अब इस बजट का एक बड़ा पोर्शन जो कि तकरीबन 14,923 करोड़ रुपए का है, ये सिर्फ DRDO के एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया गया है और इसके अंतर्गत DRDO को ये छूट दी गई है कि वो कैटेगराइज इस डिफेंस विकसित करे और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के साथ में अपना जो कोलैबोरेशन है उसको और भी ज्यादा मजबूत करे, ताकि भारत का जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत एक नए मूव को यहाँ पर लेके आया है और भारत नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले समय में अपनी सेना और वायुसेना को यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत कर पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।